नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ब्रिज हादसे के बाद पूरा मुंबई शहर सख्ते में है। राह चलते 6 लोगों की मौत का जख्म अभी मुंबई शहर भूला भी नहीं था। इनके और अपने इनके जो रिश्तेदार हैं वो भी बेहद ही परेशान हैं। उन परिवारों के दर्द की कहानी हम आपको आगे बताएंगे। इससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच के बाद रेलवे को क्लीन चिट दे दी है। मुंबई पुलिस ने मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पुल के रखरखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बीएमसी की थी। रखरखाव की जिम्मेदारी रेलवे की नहीं थी। 2017 में इस पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था। इस रिपोर्ट में ब्रिज की मरम्मत की बात भी की गई थी, लेकिन बीएमसी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, जिस कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई से संवाददाता राजीव सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजीव, एक बात तो बहुत साफ हो गई है मुंबई पुलिस की इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कि जिम्मेदारी बीएमसी की थी, रेलवे की नहीं। बिल्कुल, देखिए कल भी ये बात रेलवे की तरफ से स्पष्ट की गई थी और मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि दरअसल इस पुल के रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस का जो पूरा काम था वो बीएमसी के अंतर्गत था और बीएमसी का काम था इस पुल का रखरखाव करना। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी बनती है पूरी तरह से बीएमसी अधिकारियों की बनती है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि सीएम के पास जब ये रिपोर्ट पहुंची है तो पूरे मामले में आगे की क्या कार्रवाई होती है। हालांकि बीएमसी अपनी तरफ से जांच कर रही, क्योंकि स्ट्रक्चरल ऑडिट पहले भी हो चुका था और उस स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, जैसा कि खुद मुख्यमंत्री बयान दे चुके हैं कि स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद भी अगर इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। राजीव, इसके अलावा जो पूरी रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये बात तो बेहद ही साफ तौर पर कही गई है। बहरहाल इस वक्त ये एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। मुंबई में इस वक्त सीएसटी के फुटओवर ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। बीते कल जो घटना हुई उसके बाद अब इस पूरे ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है ताकि कोई फिर से ना जाए और इस तरह की कोई घटना आगे ना हो। संवाददाता राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। राजीव, अब ये जो पूरा ब्रिज है उसे तोड़ने की खबर है, क्या इसे तोड़ लिया गया है? कितना वक्त और लगेगा? देखिए, अभी वक्त लगे इस पूरे ब्रिज को गिराने के लिए। इसके लिए वहां पर रोड की भी बैरिकेडिंग की गई है और कल भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। क्योंकि अब ये ब्रिज का आधा हिस्सा बीच से गिर गया है, पूरा स्लैब गिर गया है, तो जाहिर बात है कि इस ब्रिज को गिराने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। और इस ब्रिज को गिराने के बाद अब इस पर नए ब्रिज का निर्माण कार्य किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से ब्रिज गिरा है उस पर सवाल उठ रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था, हम अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे कि मुंबई में अंधेरी में ब्रिज कोलैप्स हुआ था या उससे पहले एल्फिंस्टन ब्रिज कोलैप्स हुआ था। तब इस बात की जोर शोर से मांग उठी थी कि जितने भी पुराने ब्रिज हैं उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग कराई जाए, क्योंकि ऐसे दोबारा हादसे ना हो। उसके बावजूद हादसा हुआ और उसमें 6 लोगों की जान गई, तो जाहिर बात है कि जिनके अंतर्गत ये ब्रिज होते हैं, चाहे रेलवे हो, महानगर पालिका हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है और अगर निर्दोष लोगों की जान जाती है तो उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और क्योंकि जो कल हादसा हुआ है, गुरुवार शाम को हादसा हुआ है, वो ब्रिज जो है वो महानगर पालिका के अधीन था। ऐसे में महानगर पालिका के अधिकारियों पर गाज गिरनी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने शाम तक महानगर पालिका के कमिश्नर राजीव, बिल्कुल आपका रुख हम करेंगे, लेकिन हादसे के बाद अब फुट ओवर ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले खबर थी कि स्लैब तोड़ा जाएगा, लेकिन अब पूरा ब्रिज तोड़ा जा रहा है और संवाददाता राजीव बता रहे हैं कि नया ब्रिज भी बनाया जाएगा। इसी दौरान हमारे सहयोगी सचिन चौधरी ने वहां का जायजा लिया, एक रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं। मुंबई की सीएसटी में जो फुट ओवर ब्रिज कल गिरा था उसको अब तोड़ने का काम जो है यहाँ पर शुरू हो गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है वो हायर किए हैं और वो वर्कर जो है ये गैस कटर के मदद से इस ब्रिज को जो है डिसमेंटल कर रहे हैं, इसको तोड़ा जा रहा है और क्रेन की मदद से अगले 3 से 4 घंटे में इस ब्रिज को तोड़ा जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा और उसके बाद ही ये जो महत्वपूर्ण सड़क है, चाहे आप सबब की तरफ जाए या फिर सबब से टाउन की तरफ आए, तो ये रास्ता जो है कल शाम से ही बंद है। जब से ये दुर्घटना हुई उसके बाद से ही बंद है, लेकिन अब जो ब्रिज इसको तोड़ा जाएगा और उसके बाद से ही आवाजाही के लिए इस रास्ते को खोला जाएगा, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है। क्योंकि कोई कोताही या कोई रिस्क जो है वो प्रशासन नहीं लेना चाहता है। कल जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 6 लोगों की मौत हुई तो 30 से ज़्यादा घायल हुए, लेकिन यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, बीएमसी प्रशासन की यहाँ पर रेलवे की लापरवाही सामने आई, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते कि अब जो ब्रिज तोड़ने का यहाँ पर जो काम किया जा रहा है उसमें भी किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। सेफ्टी के नॉर्म्स जो है उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
जो वर्कर ऊपर ब्रिज पर चढ़कर ये ब्रिज तोड़ रहा है, उसको गैस कटिंग कर रहा है, उसके पैरों में कोई भी जूते या सेफ्टी चीज़ पहनी नहीं है और वो पैर ऐसे ही ये जो लोहे के तपते रॉड है उस पर रख कर उसको गैस कटिंग कर रहा है। दूसरा वर्कर्स है, उसने सिर्फ यहाँ पर रस्सी से उसके कमर को बांधा गया है और हाथ में कोई ग्लोव्स भी नहीं है। तो सेफ्टी नॉर्म्स का यहाँ पर भी पालन नहीं हो रहा है। धड़ल्ले से यहाँ पर भी सुरक्षा की अनदेखी की जा रही। इतने बड़े हादसे के बाद भी बीएमसी के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये ब्रिज तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके सामने ही जो है सेफ्टी की अनदेखी पूरी तरह से यहाँ पर की जा रही। लापरवाही तो हुई लेकिन उससे सबक नहीं लिया गया, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल मुंबई ब्रिज हादसे में हंसती खेलती जिंदगी अचानक खामोश हो गई। फुटओवर ब्रिज क्या गिरा, किसी का बेटा छिन गया, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी की बहन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सबकी जुबान पर अब एक ही सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? कौन देगा इन आंसुओं का हिसाब? कौन है इस परिवार में हुए मातम का जिम्मेदार? पानी दो, पानी सरकार और प्रशासन के सड़े गले तंत्र की भेंट चढ़ गई एक बचपन की खुशियां। 2 साल पहले मां चल बसी थी, कल के हादसे ने सर से पिता का साया भी छीन लिया। जस्ट अभी 3 साल की हुई है, जब 1 साल की थी मां नहीं है। बच्ची के सिर से पिता का साया छीना तो एक माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया। दिल फट पड़ा है, आंखें सूख चुकी हैं। जिन कंधों को बेटे के सहारे की जरूरत थी, जब वही कंधे बेटे की अर्थी उठाने के लिए मजबूर हो जाएं, तो पिता पर क्या गुजरती है ये तस्वीरें बता रही हैं। मिस कॉल किया, पुलिस चौकी में मेरा लड़का का फोन था। एक बार भी पुलिस वाला मेरे को बोला नहीं तेरा लड़का को ऐसा हो गया। हम लोग हॉस्पिटल में लिए है, कम से कम बोलना तो चाहिए मेरे को। अब मेरा घर में सब लोग आने के बाद मेरा बाकी लड़का लोग आके पता लगने के बाद पुलिस वाला बोल रहा है उसका फोन चौकी में जमा है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। तो यही बात मेरे को पहला बोला होता तो भाई मेरा लड़का को बचा भी सकता था। दफ्तर से घर लौट रहे थे 26 साल के तपेंद्र लोहार, साथ में बच्ची और उनकी दूसरी पत्नी भी थी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, पत्नी और बेटी तो बच गए, लेकिन तपेंद्र की हादसे में मौत हो गई। पिता का कहना है कि घंटों तक उन्हें अपने बेटे की खबर नहीं मिली। पत्नी का आरोप है कि शासन प्रशासन की लापरवाही ने उनकी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। परिवार पूछ रहा है कि तपेंद्र की मौत का जिम्मेदार कौन है? पुलिस चौकी में जब मेरा लड़का का फोन जमा किया तो मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ता था। मैंने कम से 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे घर मेरे बाकी लड़के लोग आके जब इधर पता लगा मेरा लड़का यहाँ पे है, तो पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में। तो ये गुस्सा बात है सर, ये गुस्सा नियम है कैसा है। तो मेरा लड़का मारने के बाद मेरे को फोन कर, मैं फोन करने के बाद बोल रहा है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट किया है करके। पानी दो, पानी दो। 26 साल की उम्र होती ही क्या है, लेकिन सिस्टम के खोखलेपन में एक जवान जिंदगी दफन हो गई और साथ ही मर गई एक माँ की ममता, एक पिता का दुलार, एक मासूम का बचपन, जिन्हें ना तो प्रशासन लौटा सकता है और ना ही सरकारी मुआवजा। सुधीर शुक्ल, इंडिया टीवी, मुंबई।
जिन्होंने अपनों को खोया, उनके आंसू प्रशासन के मुआवजे के सामने बहुत छोटे हैं। हमारे संवाददाता सचिन चौधरी इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सचिन, ये कोई पहला हादसा नहीं है, इस तरह के कई हादसे पहले भी हुए हैं और उससे भी सबक नहीं लिया गया। और कुछ तस्वीरें आप भी हमें दिखा रहे थे और वो तस्वीरें भी यही बता रही थी कि लापरवाही पे लापरवाही हुई और उसके बाद अब जब ब्रिज तोड़ने का काम हो रहा है तो भी सेफ्टी नॉर्म्स को ध्यान में नहीं रखा गया, उनका पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये मेरे पीछे जो ब्रिज तोड़ा जा रहा है, यहाँ पर कल जो दुर्घटना घटी है और 6 लोगों की मौत हुई, 30 से ज़्यादा घायल हुए, इसके बावजूद बीएमसी जो है सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे वहाँ पर कि बीएमसी के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद है, पुलिस के अधिकारी मौजूद है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स यहाँ पर हायर किए गए हैं इस ब्रिज को डिसमेंटल करने के लिए, बड़ी सी क्रेन भी बुलाई गई है, वो सामने आप देखेंगे कि एक वर्कर बैठा है, उसके पैर में बिल्कुल भी कोई जूती नहीं है, जबकि तपती धूप में ये लोहे के रॉड है, ये गर्म है और वो वहाँ पर गैस कटर से उसको काट भी रहा है। हाथ में कोई ग्लोव्स नहीं है, शूज़ नहीं है, हेलमेट ठीक से नहीं है और सेफ्टी बेल्ट जो चाहिए वो भी पहना नहीं है। ऐसे में खुदा ना खास्ता, क्योंकि नीचे का स्लैब पूरी तरह से ढह गया है और ऐसे में अगर कुछ बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया तो कोई दुर्घटना हो सकती है और बीएमसी की आंखों के सामने इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है। तो बीएमसी कहीं ना कहीं बिल्कुल भी सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी का कहना है कि इस ब्रिज को वो आज शाम तक तोड़ देंगे, क्योंकि ट्रैफिक के लिए इस रास्ते को आवाजाही के लिए खोलना बहुत ज़रूरी है। बड़ी सी क्रेन भी मंगाई गई है, पहले गैस कटर से इस ब्रिज को हिस्से को थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाएगा और उसके बाद क्रेन से उसको नीचे खींचा जाएगा और फिर उसको साइडलाइन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस काम को बीएमसी आनंद फानने में जरूर करना चाहती है, लेकिन उसके लिए इस तरह की लापरवाही जो बरत रही है वो बिल्कुल जो है सवाल खड़े करते कि क्या बीएमसी इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई सबक सीख पाई है। इस ब्रिज को तोड़ने का काम जरूर किया जा रहा है बीएमसी द्वारा, लेकिन जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक और मुसीबत को न्योता दिया जा रहा है। बहरहाल